साधा निशाना, पत्रकार हत्या मामले को लेकर उठाए सवाल। जनमित्रण संघ के पीडीएस दुकानदारों की हुई बैठक, क्लोजिंग के नाम पर राशन की भारी कटौती, डीलर अनाज बांटने में असमर्थ। प्रशांत किशोर ने नीतीश पर साधा निशाना, बिहार में बढ़ रहे अपराधों पर भी उठाए सवाल। प्रशांत किशोर ने कहा, जेडीयू का कोई भविष्य नहीं। उपायुक्त और एसपी ने जागरूकता रथ को किया रवाना, नशे के खिलाफ चलाया गया अभियान, शराब का धंधा करने वालों को किया जाएगा गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की तरफ। जमशेदपुर में सिंहभूम असंगठित कामगार यूनियन के द्वारा स्पेशल बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास किया गया। जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बने गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता ने बच्चों के साथ मिलकर केक काटा। वहीं सुधा गुप्ता ने कहा कि मैं अब हर महीने आकर इन बच्चों के साथ अपना कुछ समय बिताऊंगी और ऐसे बच्चों को सरकारी मदद दिलाने का प्रयास करूंगी। वहीं कार्यक्रम में मौजूद सिंहभूम असंगठित कामगार यूनियन के अध्यक्ष विजय खन्ना ने कहा कि ऐसे बच्चों के लिए हमारी संस्था हर पल मदद के लिए तैयार है और हम लोगों से ऐसे बच्चों की मदद के लिए आगे आने की अपील कर रहे हैं। सिंहभूम असंगठित कामगार यूनियन के बैनर तले ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथियां श्रीमती सुधा गुप्ता जी और ये जो स्पेशल स्कूल ऑफ जॉय, ये ऐसा डिसेंबर्ड बच्चों के लिए हैं जो कि समाज के अंतिम पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, उनको सामने लाने का काम एडवोकेट संजय प्रसाद जी ने किया है। और ये संस्था बहुत सालों से चल रही है। पहले RSWP वहाँ की गिरडी में थी, अब ये संस्था कुछ दिन से यहाँ चल रही है। और मैंने सुधा जी का ये ध्यान आकृष्ट किया इस कार्यक्रम के माध्यम से और मुझे बहुत खुशी है कि इनको भी आने के बाद इतना ही खुशी मिली जितने हम लोग यहाँ पर आते हैं। देश और विदेश में ऐसी संस्थाएं जब चलती हैं तो ये आम सहयोग से चलती हैं। कोई सरकार या कोई राज्य इसको नहीं चला पाता है और अगर चलाता भी सहयोग भी करता है। ये व्यक्तिगत तौर पर सहयोग से ऐसी संस्थाएं चलती है और हम सबको सहयोग का मतलब सिर्फ आर्थिक सहयोग ही नहीं हुआ। अगर हम लोग महीना 2 महीने, जैसे मैम अभी बताई कि महीना 2 महीने में खुद आएंगे यहाँ, तो ये आते रहने से भी क्या होगा, इन बच्चों को मॉरल जो ये जो स्लो हैं बच्चे, तो उनके मन में बहुत अच्छा, आज जैसे हम लोग आए, इतने लोग आए यहाँ पर, इन बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा। इनका जो हम लोग इस बच्चे को ट्रेन क्या करते हैं, इनको जो आम बच्चों के, मैं पहली बार इस टाइप के स्कूल को विजिट करी हूँ, स्कूल ऑफ जॉय। तो यहाँ के जो संस्थापक हैं, केयर टेकर्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, उनके लिए तो हैट्स ऑफ है कि वो इतना अच्छा सेवक बन के काम कर रहे हैं। सोशल वर्क हम लोग भी करते हैं, बट एक्चुअल सोशल वर्क इसी को बोलते हैं जो इतनी मेहनत और लगन से स्पेशल बच्चे का ध्यान रख रहे हैं। ये वाकई बहुत ही तारीफ़ की बात है और मैं बहुत भावुक भी हुई इधर आके। और मैं इसके लिए मैं मंत्री जी से विशेष बात करूँगी, जो भी मदद होगा सरकार की तरफ से या मंत्री जी की तरफ से उनको मदद दिलाऊंगी। और मैं विशेष भी इनकी कुछ जो भी मदद होगी मैं करूंगी। मैं हर महीना 2 महीना में आऊँगी, खुद पर्सनली विजिट करूंगी। जो भी इनकी परेशानी है उस परेशानी को मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। जो भी मेरा योगदान होगा मैं 100% उसमें देने की कोशिश करूँगी। खबर हरसावा से है, जहां शहीद पार्क में पीडीएस दुकानदारों की बैठक की गई। ये बैठक संघ के अध्यक्ष नरसिंह नारायण सिंह देव की अध्यक्षता में हुई। बता दें, इस बैठक में क्लोजिंग के नाम पर राशन की भारी कटौती से दुकानदारों ने अपनी समस्याओं को सामने रखा। पीडीएस दुकानदारों को गोदान से कम अनाज देने और क्लोजिंग राशन की कटौती को लेकर पीडीएस दुकानदारों ने जिला उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। पीडीएस दुकानदार द्वारा राशन कम देने पर लोग आक्रोशित हो उठते हैं। इस पर उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। मुद्दा हम लोग लेकर के आए हैं कि जून में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो अनाज मिला था उसका पोर्टल बंद कर दिया गया था। बंद करने के बाद में उसका वितरण डीलर को बाद में आदेश मिला, वितरण किया। अक्टूबर में फिर उसका क्लोजिंग काटा गया। क्लोजिंग काटने के बाद में फिर उसका डबल फिर क्लोजिंग काटा जा रहा है। अभी अगस्त में जो अलॉटमेंट आया है
उसमें तो ऐसा ऐसा डीलर सबको मैंने एकदम जीरो अलॉटमेंट दिया गया है। किसी का 50 कुंटल, किसी का 40 कुंटल, किसी का 60 कुंटल। ये क्लोजिंग कहाँ से दिया जा रहा है, कैसे काटा गया, कहाँ से काटा गया, यही हम लोग जानना चाह रहे हैं। यही मुद्दा हम लोग लेकर के आए हैं कि बिहार में बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए राजद नेता फैसल अली ने पूरी तरह से जिम्मेदार बिहार पुलिस को बताया है। पिछले दिनों मधुबन के एक निजी अस्पताल के नर्स की मौत हो गई और पीड़ित परिवार वाले राजद नेता फैसल अली से मिलकर अपनी आपबीती सुनाई और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद फैसल अली ने पुलिस पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि बिहार में अपराध अब समाज का एक हिस्सा बन गया है और इसके लिए बिहार की पुलिस पूरी तरह से जिम्मेदार है। साथ ही ये भी कहा कि थानेदार की कार्यशैली का भी जांच होनी चाहिए। पिछले 6 दिन से हम अपने क्षेत्र में थे, शिवहर संसदीय क्षेत्र में। रीगा से लेकर के मधुबन चिरैया तक जो स्थिति हमको देखने को मिली है वो बहुत ही निराशाजनक है। शिवहर, अगर हम मोतिहारी को उसमें ना भी शामिल करें तो शिवहर का जो इलाका है बहुत बुरी तरह से अपराधग्रस्त है। तो एसपी साहब के वहाँ हैं, उनसे भी मैंने बात की। मधुबन में जो एक घटना हुई है, खुशबू खातून की जो संदिग्ध स्थिति में हत्या हुई है, एक स्टाफ नर्स थी किसी अस्पताल में, वो एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है। आटम रिपोर्ट नहीं आई है, उसमें जो लोग भी अभियुक्त हैं, नामजद अभियुक्त हैं और FIR में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और आश्चर्य मुझे इस बात पे हुआ कि लाश के साथ जो युवक पकड़ाया था उसको प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने छोड़ दिया, सिर्फ इस बिना पे कि FIR में उसका नाम नहीं था। मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि अगर कोई लाश के साथ पकड़ाया है तो उसको पुलिस कैसे छोड़ सकती है? नहीं, देखिए, अपराध तो होता ही रहता है। पुलिस पूरी तरीके से अपराध को नियंत्रण में कर ले, ये संभव नहीं है। अपराधी की जो प्रवृत्ति होती है, अपराध समाज का एक हिस्सा बन गया है। हम उसको पूरी तरह से उसकी ये करते हैं, भर्त्सना करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अपराध अगर मान लीजिए हो भी गया किसी तरह से, तो अपराधी बचना नहीं चाहिए। शादी समारोह हो या बर्थडे पार्टी, हर्ष फायरिंग सेलिब्रेट करना अब आम हो गया है। कुछ ऐसा ही मामला मुंगेर से सामने आ रहा है, जिसमें एक युवक के द्वारा हर्ष फायरिंग की जा रही है। ये वीडियो किसी बर्थडे पार्टी का बताया जा रहा है। वहीं अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं ये वीडियो BSP के हाथ लगी, जिसके बाद फायरिंग कर रहे युवक समेत 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। साथ ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पिस्टल को बरामद करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। हर्ष फायरिंग की घटना 15 अगस्त की रात की है। वहाँ कुछ लड़के मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी दौरान हर्ष फायरिंग की गई। हम लोग के संज्ञान में मामला आया तो हम लोगों ने जांच की और जांच के दौरान वीडियो फुटेज में जो भी लड़के हैं उन लोगों को चिन्हित किया गया है और प्राथमिकी दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी आसानी से भाग निकलते हैं। कुछ ऐसा ही मामला सदर थाना क्षेत्र का है। एक कारोबारी SBI बैंक से लगभग 8 लाख रुपए निकले थे कि इतने में बाइक सवार अपराधियों ने बैग छीनते हुए फरार हो गए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। हुआ है, वो बैंक से निकल रहे थे, इतने में एक लाइनर ने इन्फॉर्मेशन दिया था बैंक में बैठ करके, और बाहर 2 लोग खड़े हुए थे। उन्होंने जैसे वो आदमी निकला तो उससे 7 या 8 लाख के आसपास, एग्जैक्ट अभी अमाउंट क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो स्नैच किया है और स्नैच करके वो लोग पल्सर से भागे हैं। हाँ, CCTV में फुटेज आया है और पुलिस काफ़ी हद तक काम कर रही है और जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा केस। हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं जहाँ पे हमको 24/7 नाका टाइप से लगाना है, और नए TOP भी खुले हैं जो लगातार। मुजफ्फरपुर में बढ़ती अपराध और शहर की बेटियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के द्वारा मुजफ्फरपुर बंदी पर पूरे शहर में विशाल जुलूस निकालकर शहरवासियों से बंदी में समर्थन मांगा था। इस बंदी में कई सामाजिक संगठनों में अपना समर्थन दिया और लोग सड़कों पर उतर गए। वहीं बंदी को सफल बनाने को लेकर मुजफ्फरपुर के जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी शामिल हुए और महागठबंधन सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। खबर नालंदा से है, जहां बिहार शरीफ सदर अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने एक बुजुर्ग महिला के पेट से 10 किलो का सिस्टम निकालने में सफलता हासिल की है।
बता दें, ऑपरेशन के बाद महिला स्वस्थ है और उसे 7 दिनों तक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम को बधाई देते हुए कहा कि अस्पताल में ऑपरेशन व इलाज की समुचित व्यवस्था है। साथ ही कहा, लोग दलालों के चक्कर में ना पड़ें, इलाज और ऑपरेशन के लिए अस्पताल प्रबंधन से मिलकर अपनी बात बताएं। ये मरीज सुंदरी देवी है और ये काफ़ी दिनों से अस्पताल में आ रही थी। पेट दर्द की शिकायत लेके आई थी और ओपीडी में हम लोग देखे, इसका वर्कअप किए, जो जांच बोला गया उन्होंने करवाया और हम लोग भी इसको सपोर्ट किए। और टोटल जांच सदर अस्पताल में ही हुआ है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं हुआ। सरकार बहुत तरह की सुविधा सदर दे रही है और यहाँ हर तरह की सर्जरी जो मेडिकल प्रॉब्लम होता है वो यहाँ पॉसिबल है, बशर्ते पेशेंट को पेशेंस रखना है, तो समय का इंतजार करना है कि जैसे जैसे डॉक्टर बोले उस तरह बात को मानना है। किसी बिहार शरीफ में हम लोग का एक हम चाहते हैं कि हाँ यहाँ पे सर्जन अवेलेबल है, यहाँ पे करने वाला यहाँ उपलब्ध है। हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके मरीज आए यहाँ पे ऑपरेशन कर, जो सुविधा यहाँ उपलब्ध है उसके अनुसार हम यहाँ पे ऑपरेशन करें। पहले से भी करते आ रहे हैं। कितना समय लगा सर इस ऑपरेशन में? करीब 1 से 1.25 घंटा में कोई खून का ज़्यादा बहाव नहीं हुआ। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पत्रकार हत्या मामले को काफी गंभीरता से बताया और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस राज्य में अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। वहीं बीते दिनों समस्तीपुर में दरोगा की हत्या मामले को लेकर भी सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि जब सुरक्षा देने वाले अधिकारी की हत्या होने लगे तो फिर बिहारी कहां जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक मौन बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं, सत्ता के संरक्षण में सारा अपराध हो रहा है। ये लोग बोलते हैं भैया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र के स्तंभ को ये लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे, अपने पुलिस के अधिकारियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारों की हत्या हो रही है हमारे राज्य में। जिस तरीके से अररिया में, रानीगंज में, वहाँ पर जिस तरीके से विमल कुमार यादव जी की आज सुबह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम बिहारी तो बहुत दूर की बात है भाई। आम बिहारी ने तो अब आपसे उम्मीद तक छोड़ दी है। जितनी हत्याओं पे अब हम जाते हैं वहाँ के लोग खुद रोते हैं, खुद अपने आंसू पोंछ लेते हैं। मांग तक उन्होंने रखना छोड़ दिया कि भैया क्या मांग रखेंगे, क्या मिलेगा इस सरकार से हम लोग। उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है और जब आप किसी की उम्मीद तोड़ते हैं, जब आप किसी की आस तोड़ते हैं मुख्यमंत्री जी, तो उसका सब कुछ मिट जाता है। आज अगर बिहारी जीता है तो इस उम्मीद पर जीता है कि चलिए हमने जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी बिताई, पर कल को हमारा आने वाला भविष्य तो बेहतर। जन सूरज पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार की राज्य की बाहर की यात्राओं को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता हूं और जेडीयू का जमीन पर कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। साथ ही बिहार में बढ़ रहे अपराधों पर भी कहा कि चाहे लालू प्रसाद का समय हो, तेजस्वी यादव का हो, वहीं इस शासनकाल के अंदर प्रशासन के मनोबल 7वें आसमान पर नजर आ रहे हैं। आपके 10 में से 8 विधायक बाहर के हैं, तो पूरे समस्तीपुर में कोई ऐसा आदमी नहीं है क्या भी जो कि यहाँ विधायक और एमपी बन सके। तो समस्तीपुर के लोगों को हमने साथ में बैठाना है और वो लोग मिलकर जिसको तय करेंगे कि ये सुमन कुमार हैं भैया, इनको हम लोग चाहते हैं कि इनको प्रत्याशी बनाया जाए, तो सुमन कुमार को जिताने के लिए प्रशांत किशोर अपना साधन, व्यवस्था, सलाह सब लगाएंगे जन स्वराज बैनर के तहत। यही जन स्वराज अभियान है कि आप अभी प्रत्याशी नहीं न चुनते हैं, आप और हम मोदी जी के द्वारा, लालू जी के द्वारा, नीतीश जी के द्वारा चुने हुए प्रत्याशी में से चुनाव कर रहे हैं। आप तो प्रत्याशी नहीं चुन रहे हैं, हम जन स्वराज के माध्यम से आपको अवसर दे रहे हैं कि नहीं, पहले आप बैठ के अपना प्रत्याशी चुनिए और फिर उसको जनता के प्रत्याशी के तौर पर उसको उतारा जाए। समाज को के पास वो विकल्प को वोट समाज देगा कि नहीं देगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप ये तो नहीं ना कह सकिएगा कि हमारे पास विकल्प नहीं था इसलिए दे दिए।
लोग बता रहे हैं कि आप अपने सांसद के बारे में आपके यहाँ कि हम लोग उनका चेहरा ही नहीं देखे। तो पूछते हैं वोट क्यों दिए थे, तो बोलता है कि हम तो मोदी जी का चेहरा देख के वोट दिए थे। तो अगर आप मोदी जी का चेहरा देखकर वोट देंगे तो मोदी जी तो आकर आपका नाली गली यहाँ बनवाएंगे नहीं, उन्होंने तो आके यहाँ काम। खबर समस्तीपुर से है, जहां जिले के पंचायत के सदस्य के पति की हत्या कर दी गई थी। बता दें पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार बरामद करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि बीते 11 अगस्त को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई और इस मामले में अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। वहीं फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 11 अगस्त को रोसड़ा थाना में काकर घाट समिति के जो संतोष पासवान लड़कों को जानकारी है और हत्या के बाद कुछ अज्ञात अपराधियों ने, ऐसा लग रहा था हत्या के बाद जब घटनास्थल पर पुलिस पहुंची तो उसे स्पष्ट हुआ कि कुछ अज्ञात अपराधी जो है मोटरसाइकिल से आए हुए थे और गोली मार करके हत्या की गई थी। तो इसके बाद SIT बनाई गई थी। SDPO रोसड़ा शिवम कुमार के नेतृत्व में SIT कार्य कर रही थी और CI रोसड़ा जो है सुनील कुमार और SHO रोसड़ा और SHO शिवाजी नगर, ये 4 लोगों ने इस घटना में, और DIU से अरविंद कुमार, 5 लोगों ने इस घटना का उद्भेदन किया है। जैसे ये घटना हुई उसके बाद परिवारजन, जो मृतक के परिजन थे, वो तुरंत अपने ही गांव के दूसरे समुदाय के लोगों पर आरोप लगा रहे थे और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी वहाँ पर उत्पन्न हुई थी। कुछ लोगों को घर में घेर करके और मारपीट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन जब तक पुलिस वहाँ पहुँच गई थी तो वो सफल नहीं हो पाए थे। तो कुछ जो वहाँ पर गाँव में 2-3 समुदाय रहते हैं, तो एक समुदाय के लोगों को घेर करके मारने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पुलिस जब पहुँच गई थी तो बहुत अच्छा कार्य करते हुए उन सब लोगों को। खबर सरायकेला से है, जहां उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और SP डॉक्टर विमल कुमार ने नशा मुक्त जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। DC रविशंकर शुक्ला ने कहा, नशा मुक्ति के लिए जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि जागरूकता रथ का उद्देश्य जन जन तक नशा से होने वाले हानि के बारे में बताना और नशा मुक्ति का संदेश देना है। वहीं SP ने कहा, शराब का धंधा करने वालों के साथ पीने व तस्करी करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है और शराब से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 15 अगस्त से जिला प्रशासन सरायकेला खरसावां के द्वारा संपूर्ण जिला में नशा मुक्ति तथा एंटी नार्कोटिक्स ड्राइव के संबंध में अभियान का प्रारंभ किया गया है। इस अवसर पर मैं उपायुक्त सरायकेला खरसावां सभी जिले वासियों से यह अपील करता हूं कि जिला प्रशासन की इस मुहिम में आप बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी रखें और नशा मुक्ति की तरफ अपनी तरफ से मजबूत प्रयास करें, जिससे हम अपने ज़िले को बेहतर बना सकें। पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसावां डॉक्टर विमल कुमार सभी जिलावासियों से अपील करता हूं कि नार्कोटिक ड्रग्स जैसे अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर, हेरोइन एवं अन्य नशीले पदार्थों का सेवन न करें। इन नशीले पदार्थों का सेवन, खरीद बिक्री, उत्पादन, परिवहन या अपने पास रखना कानूनन अपराध है, जिसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इन नशीले पदार्थों के कारोबार से एकत्र की गई संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त की। खबर रोहतास से है, जहां पूर्व विधायक प्रदीप जोशी कांवड़िया यात्रा के जुलूस में डीजे बनाने को लेकर FIR दर्ज हुआ है। बता दें, लाउडस्पीकर की अनुमति लेकर तेज आवाज में पूर्व विधायक और उनके समर्थकों द्वारा डीजे बजाया जा रहा था। स्थानीय थाने के पुलिस द्वारा डीजे बंद करने के निवेदन के बावजूद डीजे बंद नहीं हुआ। इसके बाद विधायक सहित 6 लोगों पर FIR दर्ज की गई। बता दें कि पूर्व विधायक द्वारा हर साल सावन महीने में डेहरी इलाके से सैकड़ों लोगों की कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। वहीं इस यात्रा को लेकर नगर में डीजे बजाया जा रहा था। बता दें कि इस मामले को लेकर पूर्व विधायक प्रदीप जोशी और पुलिस के साथ जमकर बहस भी हुई, लेकिन जब पूर्व विधायक डीजे बंद करने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। खेत में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी 5 महिला बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मृतक अपनी बहन और मोहल्ले के महिलाओं के साथ धान रोपनी गई थी। सभी एक खेत में धान रोपने का काम कर रही थी कि तभी जोरदार बारिश के साथ बिजली गिरी, जिससे इसकी चपेट में आने से एक युवती की मौत हुई है।
बता दें पुलिस शव को अपने कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों का इलाज अपने अस्पताल में चल रहा है। इधर घटना की सूचना पाकर जिला परिषद दिलीप सेठ और मुखिया ललित कृष्ण मुंडा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और जल्द ही मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। घटना इन लोग अपने डेली की तरह एक तो होता है, किसान हम लोग है रोपनी करने गई हुई थी खेत में, और इसी दौरान पानी बहुत जोर बारिश हुई। बारिश होने के दरमियान लोग वज्रपात, मतलब जो बोलते हैं प्राकृतिक वज्रपात हो गए। वज्रपात में कुछ हमारे बहन बेटी गांव की घायल हो गई और एक ठो जो थी वो करीब 15-16 साल की है, डेथ कर गई। क्या नाम है उनका? नाम समरिका कुमारी है। और कौन कौन घायल हुए हैं? घायल में आपकी है सीता कुमारी, श्वेता कुमारी, उसके बाद आंचल कुमारी, प्रेमिका कुमारी, अंजलि देवी और कुछ बच्ची भी है 2-4। घटना फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।